हेलो डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। भौतिक गुणधर्म के बारे में डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन के। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। सभी वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। तो हो जाइए तैयार, पेन नोटबुक लेके मेरे साथ साथ। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर 1 पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी में नंबर 1। और नंबर 1 पॉइंट क्या है? देखो, जो हेलो एल्केन होते हैं कैसे होते हैं? रंगहीन। लिखो, शुद्ध अवस्था में शुद्ध अवस्था में हेलो एल्केन कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। ओके, शुद्ध अवस्था में, प्योर अवस्था में। परंतु परंतु आर बी आर व आर आई दोनों हेलो एल्केन रंगीन प्रकृति दर्शाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ओके, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। देखो, पहला पॉइंट क्या है हमारा कि सामान्य या शुद्ध अवस्था में अपने शुद्ध रूप में हेलो एल्केन कैसे होते हैं? रंगहीन। परंतु आर बी आर व आर आई दोनों हेलो एल्केन कैसे होते हैं? रंगीन। और कैसे रंगीन होंगे? अपना पूरक रंग शो करेंगे ये। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। अब इस प्रकाश की उपस्थिति, प्रेजेंसी को लेके हम दो क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे टॉपिक के अंत में। तो सभी वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, अच्छे से डिस्कस करें टॉपिक के बारे में। अब हम नंबर 2 पॉइंट ले रहे हैं, गलनांक एवं क्वथनांक। तो क्वेश्चन आएगा कि ब्रोमो हेलो एल्केन और आइडो हेलो एल्केन क्या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रंग प्रदर्शित करते हैं? तो हमारा आंसर यस में जाएगा। ओके, नंबर 2 है फिजिकल प्रॉपर्टी में गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। और क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, साथ साथ इंग्लिश के भी नोट कीजिए, स्पेलिंग्स। अब देखो, गलनांक क्या होता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। वह न्यूनतम, कम से कम टेम्परेचर। किसका? टेम्परेचर का। तो वह न्यूनतम टेम्परेचर जिस पर ठोस पिघल के क्या बन जाता है? द्रव बन जाता है। उस टेम्परेचर को ही क्या कहा जाएगा? गलनांक। वही क्या कहलाएगा उसका? मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो, अब होता क्या है, हम डिस्कस किसके ऊपर कर रहे हैं? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, हेलो एल्केन को लेके। तो नोट करो, हेलो एल्केनों के गलनांक एवं क्वथनांक जनक हाइड्रोकार्बन जनक हाइड्रोकार्बन
की तुलना में अधिक होते हैं। ठीक है, तो हेलो एल्केन के जो गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं वो किसकी तुलना में अधिक होते हैं? जनक हाइड्रोकार्बन। अब देखो, जनक से हमें याद होना चाहिए कि हम जो हेलो एल्केन निर्माण किया था, किससे किया था? हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन जैसे इसको बोलते हैं हम हैलोजनीकरण, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जैसे करवाई थी, तो किसका फॉर्मेशन हुआ था? हेलो एल्केन का। तो हेलो एल्केनों का क्वथनांक और गलनांक जनक हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि, नोट करो, क्योंकि हेलो एल्केनों के मध्य या हेलो एल्केनों में द्विध्रुव 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 आकर्षण बल उपस्थित होता है, जबकि जनक हाइड्रोकार्बन में वांडरवाल बल उपस्थित होता है। ओके, देखो समझने की बातें क्या है कि हम जो लेंगे हेलो एल्केन, तो जैसे ही हमारे पास में क्या हो गया हेलो एल्केन, जैसे ये क्या है हमारे पास में CH4, ये क्या है एल्केन। अब एल्केन से किसका फॉर्मेशन हुआ था? हेलो एल्केन को H को रिमूव कर देंगे हेलोजन के द्वारा, ये क्या बन गया हमारे पास में? हेलो एल्केन। ये क्या हो जाएगा? जनक। ठीक है, तो हेलो एल्केन में देखो कौन सा बंध पाया जाएगा? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। जबकि एल्केनो में क्या पाया जाएगा? वांडरवाल। वांडरवाल बल। अब देखो, नोट क्या करना है, एक तो इंपोर्टेंट नोट करो कि जो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, द्विध्रुव द्विध्रुव, ये मजबूत होता है बजाय किसके? वांडरवाल के, वांडरवाल बल के। ठीक है, तो सबसे पहले तो मजबूत कौन सा होगा? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। ये पाया किस में जाएगा? हेलो एल्केन में। तो इसीलिए जब मजबूत बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसके गलनांक का उतना भी क्या हो जाएंगे? अधिक हो जाएंगे। इसलिए हेलो एल्केनो के गलनांक या क्वथनांक जनक हाइड्रोकार्बन की तुलना में क्या होते हैं? अधिक होते हैं, क्योंकि हेलो एल्केनो में द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है, जबकि जनक हाइड्रोकार्बन में वांडरवाल बल पाया जाता है। ठीक है, अच्छे से समझो पॉइंट को। कर लिया नोट? अब एक नोट लगाओ इसी में गलनांक एवं क्वथनांक में, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो नोट करो, लिखो निम्नतर हेलो एल्केन, निम्नतर हेलो एल्केन कमरे के ताप पर, निम्नतर हेलो एल्केन कमरे के ताप पर गैस अवस्था में उपस्थित होते हैं। ओके, लेकिन उच्चतर हेलो एल्केन
कमरे के ताप पर, अच्छे से नोट करो, ठोस एवं द्रव अवस्था में उपस्थित होते हैं। ओके, अब देखो यहां पे हमारे सामने दो वर्ड आ रहे हैं। एक तो क्या है बेटा, निमंतर, एक क्या है, उच्चतर। देखो यहां मैं इस तरफ ले रहा हूं निम्नतर को, और ये हो गया हमारा उच्चतर। अब देखो निम्नतर हेलो एल्केन, निम्नतर हेलो एल्केन, इससे क्या संबंध है? इससे संबंध है कि जिन हेलो एल्केन में कार्बन संख्या 1 से C4 तक सभी हेलो एल्केन होते हैं जो या निम्न संख्या के हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, निमंतर। जैसे हमारे पास एग्जांपल हो गया CH3Cl, CH3CH2Cl, मतलब कार्बन संख्या 1 से 4 तक। और कार्बन संख्या 4 से अधिक संख्या के कार्बन, अधिक संख्या के हेलो एल्केन क्या कहलाएंगे, उच्चतर। ओके, तो देखो निम्नतर हेलो एल्केन क्या होते हैं, कार्बन संख्या 1 से लेके कार्बन संख्या 4 तक के हेलो एल्केनों को क्या कहेंगे, निम्नतर हेलो एल्केन। जबकि उच्चतर हेलो एल्केन क्या कहेंगे, कार्बन संख्या 4 से अधिक वाले हेलो एल्केन को। अब हम गलनांक एवं क्वथनांक के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक संबंध बता रहा हूं, नोट करके उस संबंध को ब्रैकेट में बंद कर लेना, जहां से क्वेश्चन पुट अप होते हैं एग्जाम में। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, नोट करो ब्रैकेट में। गलनांक एवं क्वथनांक, इनका मान कब बढ़ता है, जब क्या बढ़ता है, परमाणु आकार। और किनके समानुपाती होगा, आणविक द्रव्यमान। और किनके समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है, श्रृंखलन के। ओके, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा तब भी क्या मान बढ़ेगा, गलनांक एवं क्वथनांक का। अगर परमाणु आकार बढ़ रहा है तब भी क्या बढ़ेगा, गलनांक एवं क्वथनांक। लेकिन अगर श्रृंखलन का गुण बढ़ रहा है तो गलनांक एवं क्वथनांक कम हो जाएंगे। याद रखना बात को अच्छे से, मैं इसी बेस पे क्वेश्चन ले रहा हूं। निम्न को गलनांक एवं क्वथनांक के बढ़ते क्रम में जचाइए, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पहला है हमारे पास में CH3I, CH3F, नंबर 3 है CH3Br। देखो सबसे पहले हम देखते हैं आणविक द्रव्यमान। तो देखो यहां पे आणविक द्रव्यमान बढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि फ्लोरीन का कम होता है, Br का ज्यादा होता है परमाणु क्रमांक, आयोडीन का और भी अधिक होता है। तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, परमाणु द्रव्यमान भी बढ़ेगा। ओके, तो सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान, आणविक या परमाणु आणविक द्रव्यमान किसका होगा, आयोडीन का। इसके अलावा आयोडीन का क्या है, परमाणु आकार भी बड़ा है, बजाय किसके, फ्लोरीन और ब्रोमीन के। तो देखो हम आंसर हमारा क्या होगा कि सबसे पहले किसको लेंगे, छोटे को, क्योंकि क्या कह रहा है क्वेश्चन, बढ़ते क्रम में। और बढ़ते क्रम को क्या कहते हैं बेटा,
आरोही क्रम, क्वेश्चन में दे दे आरोही क्रम में, तो सबसे पहले छोटे को, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? CH3F को। इससे अधिक किसका होगा? CH3Br का। और सबसे अधिक किसका होगा? CH3I का। उम्मीद करता हूं आया होगा क्वेश्चन अच्छे से समझ में। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो हमने डिस्कस कर लिया इसमें, इसको द्रव्यमान को भी चर्चा कर ली डिस्कस इसमें, और आकार का भी। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन श्रृंखलन पे। तो देखो हमारे पास में नंबर 1 है, टू है हमारे पास में 3 डिग्री। ओके, नंबर 3 पे है देखो सभी में, देखो जहां पे कार्बन कितने, नंबर ऑफ कार्बन 4 है, यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखो 3 3 6 और 3 9, 3 3 6 3 9, 3 2 5 2 7 2 9। तो तीनों में 9 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है, 1 Br है। तो इस बेस पे ना तो परमाणु आकार से कंपैरिजन कर सकते गलनांक का उतनांक का, ना आणविक द्रव्यमान से। तो हम इसमें कंपैरिजन करेंगे श्रृंखलन के बेस पे। और श्रृंखलन का जो गुण होता है, नियम होता है, अपोजिट होता है इन दोनों के, कि श्रृंखलन का गुण बढ़ेगा, गलनांक का उतनांक कम हो जाएंगे। तो देखो जहां देखो कितनी शाखा निकल रही है 1, जहां कितनी शाखाएं निकल रही है 2, एक नीचे एक ऊपर, जहां कितनी है एक भी नहीं है। तो सबसे अधिक किसका हो जाएगा? जिसमें एक भी नहीं है शाखा, जितनी शाखा कम गलनांक का उतनांक ज्यादा। तो देखो सबसे कम किसका हो जाएगा आंसर? इसमें देखो 2 है, तो सबसे पहले आएगा हमारा सेकंड, CH3C, CH3 ऊपर भी CH3 है, और Br। उससे अधिक मान किसका होगा गलनांक का उतनांक का, जिसमें एक शाखा निकल रही है? Br। और सबसे अधिक किसका होगा जिसमें एक भी शाखा नहीं है? अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हम किसी पात्र में इनको एक के ऊपर एक व्यवस्थित करेंगे, तो इसके ऊपर एक के एक आसानी से, और आसानी से अगर एक के ऊपर एक को रखेंगे, तो हमने डिस्कस किया कि हेलो एल्केन में क्या बनते हैं? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। तो इनके मध्य में ज्यादा बनेगा, जितना अधिक बनेगा, अणु पास पास एक दूसरे के चिपक के रहेंगे, तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा, गलनांक का उतनांक ज्यादा देना पड़ेगा टेम्परेचर। बजाय अगर इसके ऊपर किसी को रखेंगे, तो ये जगह है यहीं रखा जाएगा, ये जगह गैप हो जाएगा, ये जगह गैप हो जाएगा, तो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल का मान थोड़ा कम हो जाएगा, कम होगा तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, इसलिए इसका कम हो जाएगा, सबसे कम, इससे थोड़ा अधिक इसका, सबसे अधिक इसका, क्योंकि इसमें अधिक द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल या बंध देखने को मिलेंगे अपने को। ओके, नोट करो, मैं रफ कर रहा हूं फिर इसको, अच्छे से आएंगे क्वेश्चन समझ में। ओके, अब हमारा नंबर 3 है विलेयता। सॉल्युबिलिटी। नंबर 3 है हमारा विलेयता। इंग्लिश में क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी। साथ साथ इंग्लिश को भी नोट करते चलो वर्ड को। अब देखो जो हेलो एल्केन होते हैं वो जल में कम विलयशील होते हैं, कम घुलनशील। रीजन क्या है कि जो जल होता है, जल के अणुओं के मध्य ही क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, जो मजबूत बॉन्ड होता है, बजाय किसके? हेलो एल्केन और जल के। तो नोट करो, हेलो एल्केन
जल में कम घुलनशील होते हैं। क्योंकि जब इन्हें जल में घोला जाता है तो हेलो एल्केन, तो क्या होगा, हेलो एल्केन एवं जल के अणुओं के बजाय अधिक आकर्षण जल के अणुओं में आपस में देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। समझो पॉइंट को। एक तरफ हम ले रहे हैं बेटा हेलो एल्केन, ओके, और उस क्या मिला रहे हैं, जल मिला रहे हैं। एक तरफ क्या है हमारे पास में, जल प्लस जल है। तो नोट करो, देखो कि जल, देखो क्या कहा हमने, हेलो एल्केन जल में कम घुलनशील, क्योंकि जब इन्हें जल में घोला जाता है तो हेलो एल्केन एवं जल के अणुओं के बजाय अधिक आकर्षण बल जल के अणुओं में आपस में देखने को मिलता है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इनमें जो आकर्षण बल होगा वो क्या होगा, कम। कम आकर्षण, कम आकर्षण होगा तो घुलनशीलता भी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है। अब देखो यहां क्या है, आकर्षण बल आपस में अधिक है। अब मुझे बताओ, समझो बात को, दो लोग हैं, इनमें आपस में जब प्यार प्रेम नहीं है, आपस में बनती नहीं एक दूसरे की, तो बताओ क्या होगा, कम आकर्षण होगा। और दोनों में अच्छी बन रही है, किसी तीसरे के कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनके मध्य क्या है, अधिक आकर्षण। अधिक आकर्षण आएगा तो उसमें कोई भी तीसरा आएगा, तीसरा हम जैसे क्या डाल रहे हैं, हेलो एल्केन, जो तीसरा है चाहे चौथा है, कितने भी लोग आए उनमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है आपस में, तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अधिक आकर्षण बल है। अधिक आकर्षण बल है तो इनके मध्य जो घुलनशीलता है ऑटोमेटिक अधिक है खुद के में ही। और इसका रीजन क्या है बेटा, अधिक आकर्षण का, जल के अणुओं में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, पेज के ऊपर जो जगह है नोटबुक के ऊपर जो आती है वहां नोट करो, किसको, हाइड्रोजन बॉन्ड को लिखो, किन्हीं दो, किन्हीं किन्हीं दो विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य हाइड्रोजन के आने पर बने बंध को क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे जल है हमारे पास में, ओ एच एच, यही होता है H2O, बहुत सारे होते हैं जल में। तो देखो जहां एक ये रहा विद्युत नेगेटिव तत्व, एक ये रहा, इनके बीच में देखो, दो के बीच में क्या आ गया, हाइड्रोजन, नेगेटिव नेगेटिव, बीच में क्या आ गया, हाइड्रोजन, तो कौन सा बंध बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बॉन्ड को ही क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। नोट करो बेटा अच्छे से। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है नंबर 4, फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 4, और वो रहेगी हमारी घनत्व, डेंसिटी। हेडिंग लगाओ नंबर 4, डेंसिटी, घनत्व।
डरना नहीं है किसी भी स्टूडेंट को केमिस्ट्री से, अपने आप में ठानो, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आपको मेहनत करते चलना है मेरे साथ साथ। ठीक है, नंबर 4 है हमारा पॉइंट, घनत्व। डेंसिटी। ओके, अब देखो घनत्व होता क्या है, सिंपल भाषा में मैं बात करूं तो द्रव्यमान बटा आयतन, इसी को क्या कहा जाता है बेटा, घनत्व। ओके, अब देखो जो इनका घनत्व क्या होता है, नोट करो। हेलो एल्केनो में ब्रोमो हेलो एल्केन, कोमा आइडो हेलो एल्केन, कोमा आइडो हेलो एल्केन सॉरी, तथा तथा पॉलीफ्लोरो तथा पॉलीक्लोरो हेलो एल्केन का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, परंतु क्लोरो हेलो एल्केन का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। यहां देखो बेटा एक फर्क है, यहां पे देखो पॉली क्लोरो हेलो एल्केन है, यहां पे ओनली क्या है, क्लोरो हेलो एल्केन। देखो बीच में किसको लेंगे हम, जल का घनत्व, वाटर की डेंसिटी, तो इससे अधिक किसकी होगी, नोट करो, ब्रोमो हेलो एल्केन, ब्रोमो हेलो एल्केन। और किसकी अधिक होगी, आइडो हेलो एल्केन। और किसकी अधिक होगी, पॉलीक्लोरो हेलो एल्केन। और कम किसकी हो जाएगी बेटा, क्लोरो हेलो एल्केन की। तो सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आएंगे, नंबर 4 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्रकाशिक सक्रियता नेक्स्ट वीडियो में। अब आज की वीडियो में मैं आपसे वादा कर रखा था कि आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तो देखो उसमें दोनों को समझते हैं, नोट करो यहां तक पहले सभी। ओके, रफ कर रहा हूं मैं। अब देखो नंबर पहला ले रहा हूं मैं क्वेश्चन, क्वेश्चन है मेरा बेटा, पहला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या होती है, या शुष्क बर्फ के नाम से किसे जाना जाता है, क्या है। ओके, तो देखो आंसर होगा हमारा CO2। CO2 को ही क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ। ओके, अब नंबर 2 क्वेश्चन है, देखो कि एल्केन लिया, एल्केन की अभिक्रिया हैलोजनों की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन के साथ करवाई, तो अभिक्रिया का नाम क्या था, हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन। ठीक है, तो प्रकाश की उपस्थिति में कराई तो क्या बना, हेलो एल्केन। लेकिन यदि इसी प्रकाश की उपस्थिति में हम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया करवाएं, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करवाएं बेटा, प्रकाश की उपस्थिति में। अब किससे करेगा, ऑक्सीजन से, वायुमंडल में क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा, COCl2
जिसको किस नाम से जाना जाता है? फोस्जीन। और ये क्या होता है? जहरीली गैस होती है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है तो किसका फॉर्मेशन होता है? जहरीली फोस्जीन का। तो मैंने 2 क्वेश्चन का वादा किया था, अच्छे से नोट करो दोनों क्वेश्चनों को। ओके, तो मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आई होगी समझ में आज की वीडियो। सभी स्टूडेंट कंटिन्यूटी बनाए रखें। मैं वादा कर रहा हूं आपको केमिस्ट्री में जरा सी भी आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करने दूंगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव, जय मां सरस्वती।